नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकारों में अपन ने पढ़ लिया था समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज अपन पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार पर अगर अपन चर्चा करें तो उसमें आर्टिकल 23 था और आर्टिकल 24। 23 में अपन ने पढ़ा था कि बलात्, शर्म और मानव दुर्व्यवहार, इन पे रोक कौन सा लगाता है? आर्टिकल 23। और इसमें पढ़ा था 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भाई खतरनाक कारखानों में लिप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए बाल श्रम व किशोर विनियम अधिनियम 2016 बनाया गया। उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को उसमें सजा का प्रावधान किया गया कि कोई अपराध करता है, ऐसा कार्य करता है तो उसको 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना। अपराध दोहराता है तो 3 वर्ष का कारावास। इस प्रकार अपन ने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात आर्टिकल 25 से 28। अपन जब प्रस्तावना पढ़े थे, प्रस्तावना में एक सब्जेक्ट आया था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इस शब्द का मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है अपने राष्ट्र का कोई ही पर्टिकुलर अपना पर्सनल धर्म नहीं है, अर्थात अपना देश के लिए सभी धर्म एक समान है। उसी क्रम में जो धर्मों को अन्य अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी भारतीय संविधान के जो निर्माता है उन्होंने भारतीय संविधान में ऐड किया। आर्टिकल 25 में बोलता है कि अंतःकरण की दूसरी है अबाध रूप से मानने की, फिर आचरण करने की और प्रचार प्रसार की इस प्रकार मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण यानी अपने खुद की अंतरात्मा की आवाज सुनकर किसी भी धर्म को बिना किसी झिझक के भारतीय राष्ट्र में मान सकता है, उसका अबाध रूप से बिना किसी से डरे उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इसकी सीमाएं हैं भाई, एक तो लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पे ऐसी जगह जाके धर्म का प्रचार नहीं करनी चाहिए कि वहां से कोई धार्मिक दंगे भड़क जाए। ये सब इसकी क्या है? जनहानि, धनहानि, मानहानि, ऐसी चीजें इनमें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आर्टिकल 25 कितने प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? 4 प्रकार की। अंतःकरण की आवाज को सुनना, अबाध रूप से मानना, उसका अबाध रूप से ही आचरण करना और उसका बिना किसी से डरे क्या करना? प्रचार प्रसार करना। अब आर्टिकल 25 है, अब प्रचार प्रसार करेगा तो उसके लिए क्या कर सकता है? धार्मिक संस्थानों की क्या कर सकता है? स्थापना करके उनका मैनेजमेंट, प्रबंधन, अर्थात कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्थानों की क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है, उनका मैनेजमेंट खुद कर सकता है। इसके लिए उस पे कोई किसी प्रकार का वो नहीं होगा, राज्य सरकार उसको सहायता उपलब्ध करवाएगा। किसी प्रकार का क्या नहीं देंगे? टैक्स अर्थात कर नहीं दिया जाएगा, उससे कर में छूट होगी। इस प्रकार आर्टिकल जो 26 है भाई, धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसका प्रबंधन खुद कर सकता है, मैनेजमेंट खुद कर सकता है और उस पर राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाएगी। उसके बाद अगर आर्टिकल 27 की बात करें तो राज्य किसी धर्म विशेष की
विकास के लिए कर नहीं लगाएगा। भाई कोई राज्य है, सरकार है, किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष के विकास के लिए क्या नहीं लगा सकती? टैक्स नहीं लगा सकती, कर नहीं लगा सकती। जैसे अपन मुगल काल पढ़ते थे, एक नाम सुनते हैं जजिया कर। जजिया कर लगाया जाता था गैर मुसलमानों पर, गैर और किसके लिए लगाया जाता था? मुस्लिम धर्म के विकास हेतु। अर्थात जजिया कर मुगलों द्वारा लगाया गया था और गैर मुसलमान ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, वो सभी व्यक्ति जजिया कर देने के लिए बाध्य थे। और ये कर लगाया क्यों जा रहा था? मुस्लिम धर्म के विकास के लिए। इस प्रकार का अब अपने राष्ट्र में कोई सीन नहीं है और राज्य किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगा सकता? कर नहीं लगा सकता। और जो आर्टिकल 28 है वो बोलता है कि किसी भी सार्वजनिक या फिर किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कक्षा में उपस्थित होने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। भाई कोई भी संस्थान है, कोई भी शिक्षण संस्था है, उसमें किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को जो धर्म की जो कक्षा है या जहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती है, उस कक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसकी कुछ सीमा चीजें जो सरकारी संस्थान है, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, उनमें तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। भाई कोई सरकारी संस्थान है, उसमें तो धर्म की शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। लेकिन यदि कोई निजी संस्थान है, उसमें क्या है? दे तो सकता है, परंतु उपस्थित होने के लिए उपस्थित होना बाध्य नहीं है। भाई कोई निजी संस्थान है, लेकिन वो उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन कोई बच्चा उस धर्म की शिक्षा को लेने के लिए अगर एग्री नहीं है तो उसको किसी प्रकार का फोर्स या प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार आर्टिकल 28 में भी लिखा गया है। और लास्ट में इसमें लिखा गया है कि यदि कोई इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जो क्या है? सरकार द्वारा वित्त पोषित है, मतलब उसको फंडिंग कौन करती है? सरकार करती है। ऐसे संस्थान पर भी, लेकिन सरकार द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? धार्मिक शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान करना। भाई कोई इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट की स्थापना ही किसी धर्म विशेष की शिक्षा के प्रदान करने हेतु की गई है, तो ऐसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इस प्रकार आज अपन ने जो धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार था उस पर विस्तार से चर्चा की है। 25वें पन्ने पढ़ा कि अंतःकरण की आवाज़ सुनकर धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद अपन ने बोला कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है, उनका विनियमन कर सकता है और उनके लिए उनको क्या मिलेगी, कर में छूट मिलेगी। फिर आर्टिकल 27 में अपन ने पढ़ा कि कोई भी राज्य धर्म विशेष के विकास के लिए क्या नहीं लगा सकता, कर नहीं लगा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जजिया कर देख लो, जो गैर मुसलमानों द्वारा, मुगलों द्वारा लगाया गया था और गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किस लिए लिया जाता था? मुस्लिम धर्म के विकास के लिए। उसके बाद में आर्टिकल 28, किसी भी धर्म की जो कक्षा होगी उसमें उपस्थित होने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। कैसे कैसे में? यदि कोई सरकारी संस्थान है तो उसमें तो धर्म की शिक्षा दी नहीं जा सकती। दूसरा निजी संस्थान है लेकिन उसमें धर्म की शिक्षा दे तो सकता है लेकिन किसी को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति है तो धर्म की शिक्षा, कोई संस्थान है सरकार ही धर्म विशेष की शिक्षा के लिए स्थापित कर रही है तो ऐसे सरकारी संस्थान में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इस प्रकार आज अपन ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर विस्तार से चर्चा की है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी होगी। अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए। धन्यवाद।